वेलकम एवरीवन टू क्लास 3 ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जहां आज हम बात करने वाले हैं जॉब प्रोफाइल्स के बारे में। जॉब प्रोफाइल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिजिटल मार्केटिंग में कितने मॉड्यूल्स होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का जो टोटल प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उन्हीं स्टेप्स या उन्हीं मॉड्यूल्स को अगर हम परफेक्ट कर लें और आगे हम जॉब या एजेंसी बेस्ड वर्क या फिर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों को कैसे करते हैं, क्या इनकम होती है, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जब आप कैरियर इन डिजिटल मार्केटिंग बना रहे हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, आप एक सिंपल ऑर्डिनरी जॉब कर सकते हैं। सेकंड, आप फ्रीलांस कर सकते हैं। और थर्ड, आप अपनी खुद की एक एजेंसी सेटअप कर सकते हैं। सो एजेंसी की अगर बात करें तो ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टीज कर ली है तो आप दूसरी कंपनीज के जाके प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं और फिर उसके बाद अपनी एजेंसी से उसे कंप्लीट करा सकते हैं। बात रही जॉब एंड फ्रीलांसिंग की, तो उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे कि जॉब में क्या बेनिफिट है, फ्रीलांसिंग में क्या बेनिफिट है, दोनों की क्या पे आउट्स होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है। वैसे डिजिटल मार्केटिंग की जो सैलरी होती है और जो किसी और मॉड्यूल, डिजिटल मार्केटिंग के किसी और मॉड्यूल की जो सैलरी होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपर्टीज पे मैटर करती है। तो आगे बढ़ते हैं कि पहले तो ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ये पहले जानना पड़ेगा। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू फोस्टर 146 बिलियन डॉलर की हो जाएगी बाय 2023। ये रिसेंट रिसर्च थी 2019 के एंड में, जिसने फोस्टर ने कहा कि 146 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होने वाली है बाय 2023। बट ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक मुझे लगता है कि अब ये इंडस्ट्री और तेजी से ग्रो करेगी और मुझे लगता है कि ये नंबर छोटा पड़ जाएगा उसके सामने। ये इससे भी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी बाय 2023। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट जो जॉब प्रोफाइल्स होती हैं डिजिटल मार्केटिंग में और जो फ्रीलांस वर्क होता है उसमें हम लोग क्या चार्ज कर सकते हैं और हमें क्या सैलरी मिलती है। तो उससे पहले एक छोटा सा कोट है बाय चार्ल्स डंस्टन। द फ्यूचर ऑफ रिटेल इज द इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज विद द रिटेल नेटवर्क। मतलब कि हमारा जो फ्यूचर है वो रिटेलिंग मीन्स सेल करने का, वो सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग से इंटीग्रेट हो जाएगा और सारा का सारा इंटरनेट से फॉलो अप होगा। और मुझे लगता है कि आज की डेट में ये ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो अप हो भी रहा है, जाकि जहाँ की हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज जो कि हम शॉप्स पे से जाके लेते थे, प्रोडक्ट्स जाके लेते थे, वो सारी की सारी चीज़ें हम ऑनलाइन बाई कर रहे हैं जो कि हमारे डोर स्टेप तक डिलीवर हो जा रही है। तो फर्स्ट हमारी जो जॉब प्रोफाइल है वो है कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर क्या करता है और कंटेंट राइटर क्या अर्न करता है, देखते हैं। तो कंटेंट राइटर की सैलरी रेंज कर सकती है 5 लाख पर एनम टू 20 लाख पर एनम। और अगर आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं तो आप चार्ज कर सकते हो क्लाइंट को $10 पर आवर टू $100 पर आवर या उससे भी ज्यादा। तो ये जो स्टैट्स है मैंने गूगल सर्च करके कहीं ना कहीं से कलेक्ट किया है। और अगर आप भी गूगल सर्च करोगे डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पे तो आपको भी यही कुछ डेटा मिलेगा कि जो सैलरी होती है कंटेंट राइटर की, जो कि इस समय पे दूसरी कंपनीज ऑफर कर रही हैं, वो यही है। और ये सारी की सारी जो गैप है, जो 5 लाख टू 20 लाख, ये पूरा का पूरा आपके एक्सपीरियंस, आप कितने साल से काम कर रहे हो, आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, इन सब चीजों पे मैटर करता है। ओके, तो ये रहा कंटेंट राइटर की सैलरी। और अब मतलब कंटेंट एज बीइंग ए कंटेंट राइटर आपको करना क्या होता है, आपका रोल क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं। रोल ऑफ अ कंटेंट राइटर। सो कंटेंट राइटर का क्या रोल होता है। फर्स्ट रोल जो होता है वो होता है आइडियाज। मींस ऐसे आइडियाज, ऐसे टॉपिक्स को सर्च करना जो कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से रेलेवेंट हो। उन आइडियाज को सर्च करना, उनके बारे में कंटेंट लिखना।
फिर उसके बाद उस आइडिया को डिस्क्राइब करना ऐसे सिंपल मैनर में ताकि कोई भी कस्टमर या ऑडियंस हमारी उसे समझ सके। और फाइनली वेब पेज पे जितने आप कंटेंट्स देखते हैं, मींस होम पेज पे आपको कंटेंट दिखता है, ब्लॉग पे कंटेंट दिखता है, वो सारा का सारा कंटेंट राइटर मैनेज करता है। तो ये था रोल ऑफ कंटेंट राइटर। नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल पे आते हैं, तो वो है सर्च इंजन मार्केटर, SEM। तो सर्च इंजन मार्केटर की बात करें तो सर्च इंजन मार्केटर समथिंग अराउंड 2 lakhs per annum to 10 lakhs per annum पे अर्न कर सकता है सैलरी। ये भी डेटा मैंने ऑनलाइन से ही उठाया, जो करंट जो कंपनीज ऑफर कर रही हैं, ये वहीं से वो डेटा मैंने लिया है। नेक्स्ट है फ्रीलांसिंग फीस, आप चार्ज कर सकते हो $15 पर आवर टू $100 पर आवर या उससे भी ज्यादा। अब जो SEM मींस सर्च इंजन मार्केटर का जो रोल होता है वो होता है फर्स्ट SEO करना, मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो कंपनी की वेबसाइट है, उसको आप गूगल पे कैसे हाई रैंक कराते हो, टॉप पे रैंक कराते हो, उसको ऐसे ऑप्टिमाइज करते हो, वो SEO। सेकंड SEA मींस पे करना गूगल को या किसी और सर्च इंजन को और अपनी लिस्टिंग को, मींस अपनी वेबसाइट को टॉप पे लिस्ट कराना, दैट इज कॉल्ड SEA। एंड फिर उसके बाद इन सब चीजों की एनालिटिक्स पे वर्क करना, मींस SEO आपका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, SEO से रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और SEA करने से मींस कितना मनी लगाने से हमारे पास कितने ऑडियंस, कितने क्लाइंट्स और कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजों का एनालिटिक्स रखना। दैट इज द कंप्लीट रोल ऑफ सर्च इंजन मार्केटर। फिर नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल पे आते हैं, तो हमारे पास है सोशल मीडिया मार्केटर, दैट्स SMM। उनकी सैलरी रेंज कर सकती है फ्रॉम 2.5 lakhs पर एनम टू 12 lakhs पर एनम। और फ्रीलांसिंग फीस चार्ज कर सकते हैं फ्रॉम अराउंड $10 पर आवर टू $100 पर आवर। अब सोशल मीडिया मार्केटर करता क्या है? तो सोशल मीडिया मार्केटर बताएं तो फर्स्ट पोस्ट प्रमोशन, जब भी एक पोस्ट बनती है तो उसको प्रमोट करना, नई ऑडियंस तक पहुंचाना या करंट कस्टमर्स तक पहुंचाना, ये सोशल मीडिया मार्केटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पोस्ट पहुंचेगी नहीं तो लोगों को हमारी नए ऑफर्स, नई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो रोल होता है सोशल मीडिया मार्केटर का, वो होता है पोस्ट एंगेजमेंट। क्या लोग अगर उस पोस्ट तक पहुंच रहे हैं तो क्या उस पर लाइक, कमेंट, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या वो पोस्ट उन्हें अच्छी लग रही, नहीं लग रही, या वो किसी तरह से उस तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीजों को देखना, ये भी एक रोल होता है सोशल मीडिया मार्केटर का। और जो फाइनल अगर बात करें, इन दोनों स्टेप्स को करने के बाद एक स्ट्रैटेजी कंबाइन करना, मींस अगर ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा है आफ्टर द पोस्ट प्रमोशन एंड द एंगेजमेंट, क्या ये कंटेंट इनके लिए रेलेवेंट था, ऑडियंस के लिए रेलेवेंट था, क्या लोग उसको बाई करना चाह रहे हैं, नहीं करना चाह रहे हैं, क्या उनका ओपिनियन है। तो ये सारी चीजें कंबाइन करके फिर एक न्यू स्ट्रैटेजी से फिर से पोस्ट प्रमोशन करना और फिर पोस्ट की एंगेजमेंट को चेक करना। ओके, तो अब नेक्स्ट जॉब प्रोफाइल पे आते हैं, वो है ईमेल मार्केटर। ईमेल मार्केटर की सैलरी हो सकती है 3 lakhs पर एनम टू 15 lakhs पर एनम या उससे भी ज्यादा। और फ्रीलांसिंग फीस में वो चार्ज कर सकते हैं समथिंग अराउंड $15 पर आवर टू $120 पर आवर या उससे भी ज्यादा। ओके, तो इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, बट इसमें जो रोल है वो इतना इजी नहीं है। रोल ऑफ ईमेल मार्केटर की बात करें तो फर्स्ट रोल होता है कि उसे कैंपेन्स रन करने होते हैं। कैंपेन्स मींस आप जितने भी ईमेल अपने इनबॉक्स में देखेंगे तो बहुत सारे इनबॉक्स में जो ईमेल होते हैं वो अबाउट द कंपनी होते हैं, उनकी सर्विसेज के बारे में होते हैं, या कोई नया प्रमोशन कर रहे होते हैं वो लोग। तो वो सारी कैंपेन्स को चलाना ताकि वो परफेक्टली मेरे पास, ये मींस हमारे ऑडियंस के पास पहुंचे, दैट इज कॉल्ड कैंपेन्स। और यही सबसे मेजर रोल होता है ईमेल मार्केटर का। सेकेंड होता है डेटाबेस, मींस मेरी ईमेल आईडी और भी कस्टमर्स की ईमेल आईडी उन्हें मेंटेन करके रखना इन द डेटाबेस, दैट इज द रोल ऑफ ईमेल मार्केटर। और फाइनल अगर बात करें तो न्यूज़ लेटर, मींस जो ईमेल मार्केटर होता है वो जो सारा जो कंटेंट बनाता है, कंटेंट को शो करता है इन द ईमेल, दैट इज द न्यूज़ लेटर, उसे भी क्रिएट करना और उसे पब्लिश करना, दैट इज द कंप्लीट रोल ऑफ एन ईमेल मार्केटर। बात करते हैं डिजिटल मार्केटर की। तो डिजिटल मार्केटर
की जो सैलरी हो सकती है वो समथिंग अराउंड 3 lakhs per annum to 20 lakhs per annum। फ्रीलांसिंग फीस हो सकती है $15 to $100 पर आवर। आप किसी भी क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो। अब ये सारे नंबर्स आप जैसे मैंने बताया कि आपके एक्सपीरियंस, आपके कितने साल से आप काम कर रहे हो, आपकी एक्सपर्टीज पे, आपके पोर्टफोलियो पे, आपने कितना प्रॉफिट करा है, आपने कितने प्रोजेक्ट्स रन किए हैं, इन सब चीज़ों पे ये नंबर्स मैटर करते हैं। फाइनली मैं बताऊं, डिजिटल मार्केटर का जो रोल होता है वो इन सब मॉड्यूल्स को जो कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, उनको मैनेज करना, हेड ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनना, ये डिजिटल मार्केटर का रोल होता है। उन सब चीजों को मैनेज करना, उन सब मॉड्यूल्स को मैनेज करना जो कि उस कंपनी में रन हो रहे हैं, वो ऑल इन ऑल डिजिटल मार्केटर का रोल होता है। ओके, so this was all for today. Thank you for watching this third class. अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारी मेल पे query@examify.in पे जाके मेल कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाके आस्क अ क्वेश्चन में जाके पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन, और नहीं तो कमेंट कर सकते हैं नीचे। फेसबुक पेज पे आप जाके लाइक कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी पोस्ट आते हैं, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।